कहानियों में, चाहे बुद्ध चरित्र की कहानी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर वाली कहानी हो, दोनों में बुद्ध ने अपना घर छोड़ा। छोड़ने की प्रक्रिया अलग थी, कारण अलग थे। अकेले गए थे पहली कहानी में, केवल अपने घोड़े और सारथी के साथ अनोमा नदी के पास। दूसरी कहानी में पूरा समाज अनोमा नदी के पास पहुंचा है। अनोमा नदी को क्रॉस करके बुद्ध अकेले हो गए हैं दोनों कहानियों में। अब वहां से हम कहानी शुरू कर रहे हैं। तो अनोमा नदी जब क्रॉस हुई, अगर आप थोड़ा नक्शे में देखना चाहें उस चीज को, तो ये है उसका पूरा नक्शा। उससे आपको अंदाजा शायद थोड़ा ठीक से हो पाएगा। देखिए, ये वो इलाके हैं जहां बुद्ध का संबंध रहा ज्यादा। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, ये वो जगह है। कपिल वस्तु में वो रहे हैं, ये दरअसल ये कपिल वस्तु है। श्रावस्ती के बहुत पास है, क्योंकि श्रावस्ती का प्रभाव भी वहां पर है। श्रावस्ती का मतलब कौशल है ना, कौशल का प्रभाव है, क्योंकि उसके बहुत नजदीक है। अब यहां से जब वो निकले हैं कपिल वस्तु से, तो ये है गया, ये है वैशाली, ये पावापुरी जहां पर महावीर की मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु भी लगभग इसके आसपास ही होगी, यहीं से वो गुजरेंगे उस समय। अब वो कपिल वस्तु से निकले हैं, और ये वाली जो है जगह, ये है अनोमा नदी। ये जो नदी आप देख रहे हैं छोटी सी, तो कपिल वस्तु से यहां तक का रास्ता उन्होंने अपने घोड़े पे या समाज के साथ पार कर लिया है। अब यहां से उनको डिसाइड करना है कि अब मैं आगे जाऊं तो कहां जाऊं। यहां से जाने के जो रास्ते उनके पास हैं, एक रास्ता है सारनाथ, बहुत पास है यहां से, ये सारनाथ है, ये राजगीर है, ये गया है, ये कुशीनगर है, ये वैशाली है, और ये पाटलिपुत्र है। वैशाली सॉरी, ये होना चाहिए ना। तो बुद्ध ने ये तय किया कि मैं शुरुआत करता हूं राजगीर से। तो बुद्ध निकले हैं राजगीर की तरफ। समझ में आएगा नक्शा आपको? तो बुद्ध ने अनोमा नदी से बाहर निकलने पर जो तय किया वो ये कि मैं राजगीर चलता हूं। राजगीर क्यों चलता हूं? क्योंकि उन्होंने सुना था कि राजगीर में हर तरह के तपस्वी रहते हैं, बहुत तरह के साधु सन्यासी रहते हैं। उनका मन था कि मैं कम से कम टटोल लूं कि कौन कौन सी परंपराएं हैं, कैसी परंपराएं हैं, फिर उन्हीं के बेस पे डिसाइड कर लूंगा अपना। तो जब वो राजगीर गए, तो राजगीर वहां से दूर था, करीब 400 मील के आसपास था। इतना रास्ता पैदल चलते हुए गए थे, बहुत ही सुंदर, बहुत योग्य। तो वो पूरे रास्ते में जहां भी चल रहे थे, लोगों को भरोसा नहीं होता था कि इतना सुंदर व्यक्ति सन्यासी कैसे हो सकता है। तो भीड़ पीछे चलती थी, लोग हलचल पूछते रहते थे। जब राजगीर पहुंचे तो राजगीर घिरा हुआ था 5 पहाड़ियों से। आज भी अगर आप राजगीर जाएंगे तो वहां आपको वो पहाड़ियां दिखाते हैं कि बुद्ध कहाँ रुके थे। वो सब दर्शनीय स्थल वैसे के वैसे। मैंने लगभग सारे स्थान देखे। मुझे बहुत रुचि थी कि एक बार मैं बुद्ध पे बात करने से पहले देख तो लूँ कहाँ कहाँ कैसा कैसा था। तो मैं पिछले महीने वैशाली भी होके आ गया था, वो छूटा हुआ था, तो मैंने वो पूरा देखा स्थान। इन 5 पहाड़ियों में एक थी पांडव पहाड़ी। तो पांडव पहाड़ी के पास उन्होंने बनाई अपनी एक कुटिया और वहां आराम से रहना शुरू कर दिया। और क्योंकि साधक थे, भिक्षु थे, उनका काम क्या था कि दिन भर सुबह जाके भिक्षा मांगना, उस भिक्षा से अपना काम चलाना और दिन भर साधना करना और तपस्या करना, ताकि अंतिम सत्य मिल सके, जिस सत्य की खोज में घर से बाहर निकले थे। अब हुआ यह है कि राजगीर में उस समय जो, क्योंकि मगध साम्राज्य का हिस्सा है, राजगीर में उस समय जो राजा था वो बिंबिसार था। तो जैसे ही बिंबिसार को पता लगा, और पता क्यों लगा, जब ये भिक्षा मांगने के लिए निकलते थे तो भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। और जब बिंबिसार ने देखा उसके महल के बाहर बहुत भीड़ हो गई है, तो बिंबिसार ने पूछा ये क्या है। तब किसी ने बताया कि साहब, आपको याद होगा आज से 25-30 साल पहले एक घटना हुई थी। एक बच्चे का जन्म हुआ था शाक्य जनपद में, कपिल वस्तु में, लुम्बिनी में। और आचार्य असित ने कहा था कि ये बच्चा बड़ा होके बहुत बड़ा स्वामी बनेगा, बुद्ध बनेगा। वही बच्चा सन्यास लेके निकल गया है और यहां आके कुटिया में रहता है। तो बिंबिसार को बड़ी जिज्ञासा हुई, तो बिंबिसार उससे पहुंचने के लिए चला गया उसके पास। तो कुटिया में चला गया है बिंबिसार। सोची कि राजा जी गए हैं उससे मिलने के लिए।
उसको देख के बिंबिसार का माथा ठनक गया कि ये तो 29-30 साल का इतना सुंदर युवक है, कहाँ इस चक्कर पड़ गया। बिंबिसार ने समझाया कि देखो भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो, ये उम्र इन चीजों के लिए नहीं होती है। युवाओं के लिए पुरुषार्थ होता है जीवन को ठीक से जीना, इच्छाएं पूरी करना, सुख समृद्धि इस सब में रहना, जो लालसाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको संतुष्ट करना। जब मध्य वयस्क होते हैं तो जीवन का पर्पस होता है खूब पैसा, धन, संपदा, सम्मान ये कमाना, और जीवन के उत्तरार्ध में शोभा देता है संन्यास या वानप्रस्थ, इन चीजों को छोड़ देना। अभी तो तुम्हारी भोग की उम्र है, जीवन जीने की उम्र है, तुम अभी से सब कर रहे हो। मेरी बात मानो, लौट जाओ, और अगर बहुत मन है तो पूजा पाठ कर लो, धर्म कांड कर लो, ये सब संन्यास मत लो। असर नहीं पड़ा। फिर बोला अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुमसे इतना प्रभावित हूं, तुम एक काम करो, मेरे राज्य का आधा हिस्सा ले लो, आधे पे तुम राज करो, आधे पर मैं करता हूं। तुम्हें अपना आधा राज्य देकर भी मुझे खुशी होगी। फिर बुद्ध चुप रहे, अरुचि दिखाई। फिर वो बोला अच्छा मैं समझ गया, तुम्हें कपिल वस्तु के लोगों ने परेशान किया है। एक काम करो, मेरी सेना लेके जाओ, रौंद दो उन सबको और कपिल वस्तु पे राज करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। फिर बुद्ध का चेहरा वैसा ही था, बेरुखी वाला, जो अप्सराओं को देख के होता था। तो उसने कहा आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है? उसने कहा नहीं, एकदम नहीं। बोले मैं जिन चीजों को छोड़ के आया हूं, जिनसे मुक्त हुआ हूं, आप मुझे फिर से उसमें उलझाने में लगे हुए हैं। बोले आप राजा हैं, आपका सम्मान है, आपने मेरे बुरे लगने वाले समय में मेरा साथ देने की बात करें, पर मेरा बुरा समय नहीं है, मेरा अच्छा समय चल रहा है, आप मेरा साथ दे रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन राजा की जिंदगी क्या होती है? 24 घंटे का तनाव। राजा वो खूंटी है जिसके ऊपर हर कोई अपने कपड़े टांग देता है। कोई चिंता होगी राजा को दे दी, राजा की चिंता हो गई। आपकी जिंदगी मुझसे अच्छी कैसे है? आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति देख पा रहा हो बड़ी मुश्किल से, और आप उससे कहें कि देखो वो व्यक्ति देख नहीं पा रहा, वो तुमसे अच्छी स्थिति